तो डूब गेल पानी में तो झूला के बटम पछारू शोभे झूला के बटम पछारू शोभे आ पढ़म बबाया गारू सरकार हरान बा नेता से सरकार हरान बा नेता से बाप हरान बा बेटा से सरकार हरान बा नेता से बाप हरान बा बेटा से सास हरान बा पुतों से ब्लॉक हरान बा चमचा से हम हरान बारी हर नहीं के जनता। तो मैं चल रहा हूँ महाराज को पास। महाराज इंतजार करते होंगे जो सिपाही साला कहाँ रहता है कहाँ नहीं। पहले युग से ये गरीबी रेखा कभी नहीं टूटा और नहीं टूटेगा, लेकिन है संधान। अभी चौथा महीने चौथा 23 से चौथा में सुनिएगा पहले। हाँ बहुत अरे भात देखा लू डाला पटा के अरे भात देखा लू डाला पटा के बाकी है तवार के भाई सुर से सोना खालू रास्ता पर बैठा लू माथा उठार के बलला पर भागल बेटी उठा के जा है तवार के क्या तो कौन बनाया राम मरैया कौन बनाया कौन बनाया राम मरैया और कौन बनाया है लंका कौन बनाया है लंका कौन बनाया शिव के मंदिर कौन बनाया है राम बनाया राम बनाया अब शिव बनाया है लंका शिव बनाया है लंका कहीं बना शिव के मंदिर मुसलमान बनाया यह 14 कोस के राज मेरा यह सोनापुर है, लेकिन अभी तक मैं सिपाही के नहीं देखता हूँ। ना जाने वो सिपाही कहाँ रहता है कहाँ नहीं। मैं उसे पुकार करता हूँ क्यों है कहाँ सिपाही। एक दिन कल जुग आवेगा बाप बेटा से झगड़ा होगा बेटा एक बंगला
सलाम सलाम। सिपाही, सबसे पहले तो अपना समाचार सुनाओ। समाचार बिल्कुल ठीक है महाराज। क्या ठीक है ना? अपने कचहरी के समाचार कहा जाए। मेरा भी समाचार ठीक है, लेकिन अब ये सोनापुर आज के समाचार सुनाओ। क्या हुआ? मैं समाचार पूछा, ये शैतान अपने मुंह को फेर लिया। सिपाही महाराज, मुखरा फेरना मुझे काम है। काम मुखरा फेरना का तेरा काम है? हाँ। ये मुखरा फेरने का काम कौन होता है? क्या काम होता है? आपको सोनागढ़ राज्य में पूर्व जाते हैं, पश्चिम जाते हैं, उत्तर जाते हैं, दक्षिण जाते हैं, चारों दिशा जाते हैं। आपको पर्दा अपने अपने खिड़की और दरवाजा बंद कर लेता है। वो किस लिए बंद कर लेता है? बंद कर लेता है। वो बोलता है जे निपुत्रा राजा के सिपाही आ गया, इसको मुंह देखा महापाप है। ये सोनापुर के ये बाजा मुझे निपुत्रा बनाता है? ये हजूर कैसे? कैसे? आपको शीश महल में छो पटरानी है। हाँ है। छो रानी से एको संतान नहीं है, इसलिए आपको पर्दा सा तो काट मारा है महाराज। यह बात तो सही कहा। ना जाने भगवान के घर में मैं कौन कसूर किया था। भगवान को पूजा करते करते मैं थक गया। ना एक पुत्र दिए और ना एक पुत्री दिए। सिपाही, इसलिए तो पर्दा सब तो कार मार है महाराज। क्या बात तो सही कहे। आप में गलती है, ये छोड़ाने में गलती है कि ऊपर वाले में गलती है। सही कहा। सुनो, इसका भेद बताने वाला कोई ऐसा आदमी है? हाँ है? कहाँ पे? काशी में है। काशी? ये हजूर। तो काशी कौन जाएगा? महाराज, काशी कौन जाएगा? आपको नजदीकी में खड़े हैं तो हम चले जाएंगे। आप ऑर्डर दीजिएगा तो हम जरूर जाएंगे। वाह सिपाही वाह। हाँ वफादार सिपाही, यह काशी जाने के लिए तैयार हो गया। एक बात सुनो सिपाही, कहा जाए महाराज। काशी जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन काशी जा रहा है तो ढोंगी पंडित को नहीं लाना। जो पंडित को लाना जो विद्या का प्रयास किया होगा। ये हजूर। जाओ, मैं हुक्म देता हूँ। ठीक है महाराज। हो मैं सुना जाता हो। हूँ। यह सिपाही काशी गया और सोना सिंह अपने कचहरी में चलता है। बिगन पासवान जी को दिल में लग गया है चोट। ड्राइवर बिगन पासवान जी ड्राइवर को दिल में लग गया है चोट, तो निकाल दिया धक्का धक 20 रुपए के नोट। पूरे पार्टी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
पार्टी को तरफ से है एक बयान। ये बजरंग बाबा के नाम से जरा हर नहीं के और माता बहनों भाइयों बंधुओं नौजवान साथियों जरा ये बजरंग बली के नाम से जरा जयकार बना दीजिएगा। नहीं इधर से जो बीमारी है चला जाएगा और पहुंची। बोलिए बजरंग बली की। झगड़ा हो तो सब कोई फेटा बना दे। अब बजरंग बाबा के नाम से माने जयकार का हो। बोलिए बजरंग बली की। आइए, मेरा कर्म है आचार्य का। मैं पंडा पुधाई कहलाता हूँ। बनारस के इस घाट पे जो भी गरीब दुखियाली जो अपने किस्मत से मारा होता है वो आदमी आता है और मेरे समीप अपना हस्त रेखा और मस्तक रेखा दिखलाता है। मैं उसके बारे में 12 साल पहले और 12 साल बाद के बारे में जान जाता हूँ और फिर उसे मैं बतलाता हूँ। मेरा काम है जग का कल्याण करना, तो चलता हूँ फिर अपने आसन पे, वहीं पे फिर सबों का कल्याण करूँगा। काशी प्रयाग लिखा हुआ है बोर्ड पर काशी प्रयाग, लेकिन ये पंडित जी कहाँ भेटाएंगे? मैं कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, कम से कम नहारवा पर तक हम जाते हैं, कहीं वहीं भेटाएंगे तो उनसे कुछ बात करेंगे। महाराज बोले हैं जाओ 12 बरस आगे के 12 बरस पीछे के जो हाथ रेखा भविष्य जो देखते हैं उससे बुला कर लाना। तो मैं चल रहा। हे सरकार, हे सरकार, हम काशी नगरी चलेनी, लेकिन विद्वान पंडित जी के मैं खोज रहा हूँ। बच्चा, तुझे देखकर यहाँ नहीं लगता कि यहाँ पर हम विद्वान, मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ। और एक बात और सुन लो, इस बनारस नगरी में जो भी पंडित हैं सभी विद्वान हैं, कोई नी पर नहीं। अच्छा, तो मेरा घर सोनापुर पड़ा। अरे बालक, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम किस उद्देश्य से आए हो? मैं तुम्हारे बारे में सभी बात को जानता हूँ। तो जानते हैं, तो महाराज बोले हैं कि चले जाओ काशी, देखो और पंडित जी को बुला कर लाओ। जो पीछे आगे वाला पीछे वाला भाग जो देखते हैं उसे बुला कर लाओ। तुम्हारा राजा सोना सिंह है, यह जो और उसने अपने जीवन में 6 शादियां कर ली, फिर भी एक संतान की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, सही बात है। इसी पर्पज से तुम मेरे पास आए हो कि तुम्हारे राजा को संतान कैसे होगा। जी, सही बात है ना? तो तुम्हारे राजा के यहाँ चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा शर्त सुनो कि मैं जब यहाँ से यानी अपनी कुटिया से जब किसी के यहाँ जाता हूँ तो मेरा फीस 1 रुपए के बजाय 3 रुपया हो जाता है। पंडित जी महाराज,
वो चाहे जितना पैसा फीस आपको है दिया जाएगा, लेकिन चला जाएगा। चलो तो ठीक है, फीस देने में कोई जाहिर करोगे तो फिर मैं शराब दे दूंगा। नहीं नहीं, चलिए। चलो ठीक है। मेरी रास्ता छोड़ दी। सिपाही गया। अमन कुमार, सिमन कुमार, प्रेम कुमार को दिल में लग गया है चोट, तो निकाल दे धक्का धक। तीनों आदमी मिल के 20 रुपए के नोट। ये बोरा में कसाई चाहे झोड़ा में, बोरा में कसाई चाहे झोड़ा में, और नर्तकी गुड़की बा सिजाई हुनका टोला में। सिपाही कहाँ रह गया, कहाँ नहीं। जय हो जय हो जय हो। आ गए महाराज। सिपाही आ गया। जी हाँ जी। कहाँ गया था? गया था काशी नगरी। काशी की। किस लिए? पंडित जी को बुलाने के लिए। पंडित जी को बुलाने के लिए। ये हाँ जी। तो खाली आया? पंडित जी साथे हैं। कहाँ साथ है? साथे हमारे। अल्लाह आगे इधर महाराज। यही तुम्हारे राजा हैं। पाँव लगी पंडित जी। तो जुग जुग राजन तुम जियो पर पूत योगा। तो जुग जुग राजन तुम जियो बड़े वंश औलाद। कीर्ति तुम्हारी जग में रहे पर जसयत। राजन दूधो नहाओ पुतो फलो, जग में तुम्हारी जय जयकार हो। कीर्ति आसमान तक तुम्हारी छुए, यही आशीर्वाद हमारा तुम्हारा। पंडित जी महाराज। पंडित जी, सिपाही चलो इधर आओ। तो क्या जरूरी आन परा, क्या परा मुझसे। तो किस लिए बुलाए राजन, क्या परा है काम। जल्दी खोल कर बतलाइए, समाधान करूं मैं आपका। पंडित जी महाराज। हाँ राजन। मैं ये सोनापुर में बुलाने के लिए एक जरूरत है। जो जरूरत है उस बात को जल्द बोलो, क्योंकि मेरे स्थान पे, मेरे कुटिया पे भी बहुत भक्त आते हैं अपना हस्त रेखा दिखलाने के लिए। ठीक है पंडित जी महाराज, मैं इसलिए बुलाया हूँ कि सबसे पहले मेरा हाथ रेखा देखिए। महाराज हस्त रेखना देखना, हस्त रेखना देखना ये तो एक बहाना है। लीलार देखकर मैं जानता आपका किस्मत कितना नीचे गिरा है। लीलार देख के आप बोलिएगा? हाँ महाराज, मैं आपका लीलार देखकर 12 साल पीछे और 12 साल आगे की बात बता सकता हूँ। पंडित जी महाराज, जब 12 साल आगे 12 साल पीछे के बात आप बता सकते हैं, तो यह बताइए कि मेरा पुत्र कैसे होगा। अगर कोई जग करे से मेरा पुत्र हासिल होता है तो मैं जग करूंगा। अगर तीरथ धाम करने से मेरा पुत्र हासिल होता है तो मैं तीरथ धाम करूंगा। न होगा पुत्र तुम्हें तीरथ करने से, न होगा पुत्र तुझे तीरथ करने से, न होगा पुत्र धन प्राप्ति की योग से। पुत्र तो तुम्हें होगा एक जग कल्याण की ओर से। जग कल्याण, ठीक है। हाँ महाराज। तो अपने ये पत्रा को खोलिए और पत्रा में देखिए कि मेरा पुत्र हासिल कैसे होगा। ठीक है महाराज।
महाराज क्या बात? आप 6 शादी कर चुके हैं और 6 रानी से एक भी संतान नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ। तो महाराज आपको पुत्र प्राप्ति अगर चाहिए, पुत्र धन चाहिए, तो आपको 7वां शादी करना पड़ेगा। क्या मैं 7वां शादी करूं? हाँ महाराज। ना जाने ये भी पंडित मूर्ख है। क्या मैं 7वां शादी करूं? महाराज पंडित जी महाराज यह बताइए कि जब मैं 7वां शादी करूंगा तो मेरे जोग लड़की कहीं न कहीं जन्म ले चुकी होगी। जरूर ले चुकी है महाराज। बताइए कहाँ है? महाराज इस 7वें शादी के लिए आप लोगों को इस 7वें शादी के लिए आप ही के राज्य में आगे चलकर नदी के तीरे एक गरीबपुर बस्ती है। सिपाही ये महाराज गरीबपुर बस्ती है। हाँ हाँ है अपने राज। अच्छा ठीक है। उसी गरीबपुर बस्ती में एक अंधा भिखारी है जिसके पास वही बात मैं पूछा हूँ। महाराज आधा भिखारी को। महाराज पहले पूरी बात तो सुन लें, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। ठीक है बोलिए। उस गरीबपुर बस्ती में एक अंधा भिखारी है जिसके पास सुंदर एक कन्या है। अच्छा उस कन्या से राजन अगर आप शादी कर लोगे तो आपको पुत्र धन की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। यह दुनिया वाला मुझे क्या कहेगा? कुछ नहीं। ये सोना सिंधा मंदिर राजा है, किसी गरीब को उठा करके, गरीब को लड़की के उठा करके शादी नहीं महाराज, किसी गरीब अबला के बेटी से अगर आप शादी करते हैं और उसे महारानी का दर्जा देते हैं तो लोग आपको घमंडी नहीं बल्कि धर्मात्मा राजा में गिनती करेंगे। क्या था? हाँ महाराज। ठीक है, इस पतला को मोड़िए। तो मेरा दक्षिणा दिया जाए ताकि मैं अपने स्थान को चलूं। सिपाही यहाँ जाओ, दक्षिणा दिलवाओ, मैं चलूं। का दक्षिणा दे। हाँ महाराज। ठीक है सिपाही, यहाँ जो इस पंडित को तुम मेरे साथ में लेकर के जाओ। कहा जो अपना जो कैद खाना है उस कैद खाना में पंडित को बंद करो। महाराज मैंने आपका किया कल्याण है, आपने मुझे दिया कैद का जुर्माना है। तो महाराज ब्राह्मण और गौ पर अगर कोई लांछन लगाता है, कोई उस पे अगर जबरन करता है तो ये अंकुश अच्छी बात नहीं। जबरन नहीं, फिर आप इसके लिए पाप के भागी बनिएगा और ये सजा आपको फिर भोगना पड़ेगा। चाहे मुझे जो गलती हो, जो मैं कहूँगा वही होगा। ये सोनापुर राज है, सोना सिंह का ऐलान है। मैं कह दिया ना कि ये पंडित को कहने पर सोना सिंह शादी करेगा। अगर पुत्र हुआ तो बहुमाना इनाम मिलेगा, अगर पुत्र नहीं हुआ तो फांसी की सजा मिलेगा। ठीक है महाराज, तो 9 महीने तक आपके जेल खाने में मुझे रहना पड़ेगा। ठीक है, पुत्र धन की प्राप्ति तो जरूर होगी महाराज, लेकिन जिस तरीके मुझे आप कैद में रख रहे हो आपको उस पुत्र से सुख नहीं होगा। राम सिर्फ पसवान करता पूजा को 101 रुपए के पुरस्कार किए हैं। मैं पूरे पार्टी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पंडित के जो कहना था वो तो बक बक बोल दिए, लेकिन मेरा घर में 6 रानी है। जी हाँ जी। अगर मैं 6 से अगर राय नहीं करता हूँ, अगर शादी करके मैं नहीं आऊंगा तो तुरंत झगड़ा के घर स्टार्ट हो जाएगा। ये तो पहले सलाह लेना चाहिए। हाँ 6 रानी से सलाह लीजिए महाराज। सुनो, कहा जाए इसी बात तुम तैयार हो जाओ रानी दास को लिए, जाके
रानी के खबर जना दो कि महाराज सोना सिंह आ रहे हैं मिलने के लिए।